दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हमेशा की तरह लेट ही रहेगी और आप कहते हैं कि थोड़ी जल्दी आ जाया करें वीडियो, तो वो भी बस होने ही वाला है। बस कुछ दिनों से थोड़ा सा ज़रा लोड बन रहा था और बाकी आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो क्या आपके यहाँ भी बारिश हो रही थी? अगर हो रही थी तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा बिजली भी कड़की है और आई थिंक कहीं पर बिजली भी गिर गई होगी, तो वो तो कल न्यूज़पेपर में ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की जो वीडियो है वो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारा लास्ट पोल था उसको डिस्कस कर लेते हैं। और हमने जो लास्ट पोल था उसमें ये पूछा था कि आप किन ट्रेनों को प्रीफर करेंगे, यानी कि राजधानी दुरंतो, और उसमें मैंने शामिल की थी हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन। अब मैंने गरीब रथ इसलिए शामिल नहीं की थी क्योंकि कुछ जो गरीब रथ थी वो अभी बदल रही हैं और उनको बदल रहा है रेलवेज एज अ एक्सप्रेस ट्रेन भी बाद में कहा कि नहीं बदलेंगे। मतलब गरीब रथ का जो मैटर है वो ऐसा ही है 50-50। आई नो कि आप गरीब रथ को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते होंगे क्योंकि वो सस्ती भी है और बेहतर भी है, और इसके अलावा युवा एक्सप्रेस ट्रेन तो अब रेलवेज ने कह दिया है कि वो नहीं चलाएगा, तो इसलिए भी मैंने उसको उसमें शामिल नहीं किया था। फिलहाल दोस्तों आपने वोटिंग की है और 73% लोग बोलते हैं कि जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है हम तो उसको प्रीफर करेंगे जब भी कोई एसी ट्रेन में यात्रा करनी होगी। और आपका ये भी कमेंट था कि आपने सिर्फ एसी क्लास की ही ट्रेनें बताई हैं, तो ये पोल भी एसी क्लास के ही लिए था। तो फिलहाल दोस्तों आज के जो पोल है वो ये है। उससे पहले बाकी लोगों के और भी पोल रहे हैं, तो राजधानी सबसे नंबर 1 पर रही है और मैं भी खुद राजधानी को ही प्रीफर करूंगा क्योंकि दुरंतो भले ही उसके स्टॉप कम होते हैं लेकिन जो एवरेज स्पीड है वो सेम होती है राजधानी जितनी, और जो टाइमिंग है वो भी राजधानी जितनी ही होती है। तो कोई फायदा नहीं है दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉप कम होने का भी, क्योंकि ओवरऑल जो समय है वो तो उतना ही वो लगाती है। फिलहाल दोस्तों आज का जो पोल है उसके बारे में जानते हैं और पोल का क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि आप किसको प्रीफर करना पसंद करेंगे। अभी एसी क्लास की बात है, एसी ट्रेन की ही बात कर रहा हूँ, यानी कि डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, या फिर इसके अलावा तेजस एक्सप्रेस ट्रेन और बचती है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वैसे तो ये जो वोटिंग है वो एक तरफा होने वाली है क्योंकि आप वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ही प्रीफर करेंगे, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों का जानना जरूरी है कि देखते हैं भाई आपकी क्या वोटिंग रहती है। फिलहाल दोस्तों आज की जो वीडियो है वो शुरू कर लेते हैं और आज की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आती है 050-43 और 050-44 ट्रेन को लेकर। ये जो ट्रेन है ये लखनऊ और काठगोदाम के बीच में ऑपरेट होने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो ये ट्रेन आपको फाइनली अब दोबारा से देखने को मिल जाएगी क्योंकि इसको चलाने के लिए जो अनुमति है वो दे दी गई है। ये ट्रेन आपको 6 जनवरी से देखने को मिल जाएगी। तो 6 जनवरी से ये ट्रेन फिर से अपनी जो तैयारी है वो कर रही है चलने की, तो आप इसमें जो रिजर्वेशन है वो करा सकते हैं। लखनऊ से काठगोदाम के लिए काफ़ी अच्छी ट्रेन ये रहती है और आई थिंक पूरा नाइट में ही कवर कर ली थी, तो आपको बस आप रात में काठगोदाम से बैठिएगा और सुबह आपको लखनऊ तक उतार देती है। कुछ इस तरीके का इसका जो टाइम टेबल है वो रहता है। तो ये ट्रेन आपके लिए अब दोबारा से चलने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। एक और नई ट्रेन को लेकर आपको एक और ट्रेन देखने को मिल जाएगी। बेसिकली नई नहीं है भाई, पुरानी ही स्पेशल नंबर के साथ चलेगी जो कि 050-37 और 050-38 ट्रेन नंबर के साथ देखने को मिल जाएगी। इस ट्रेन को कानपुर, अनवरगंज और कासगंज के बीच में ऑपरेट किया जाता है। तो इस ट्रेन को भी 6 जनवरी से चलाया जा रहा है। तो 6 जनवरी से आप इस ट्रेन में भी जो यात्रा है वो कर पाएंगे। हालांकि ये दोनों ही ट्रेनें 6 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ही चलाई जाएंगी, तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। अगर इनमें ऑक्यूपेंसी अच्छी रहेगी तो रेलवे जाहिर सी बात है इन्हें आगे एक्सटेंड कर देगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। धनबाद डिवीजन से लेकर धनबाद डिवीजन ने 17 लाख रुपए कमाए हैं दिसंबर में टिकट चेकिंग अभियान के द्वारा। तो इससे पता लगता है कि भाई अभी भी रेलवेज में भले ही हम सब जानते हैं एक ही गेट से एंट्री हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाहर आ रहे हैं स्टेशन के अंदर और वो मजे से ट्रेन में ट्रेवल कर पा रहे हैं और उसके बाद में वो पकड़े जा रहे हैं, तब जाके जो फाइन है उन पर लगाया जा रहा है। तो ये अपडेट निकल कर आती है, इनकी वजह से जो भीड़ है वो बढ़ रही है। जाहिर सी बात है रेलवेज अलाउड नहीं कर रहा है वेटिंग टिकट को, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो स्लीपर क्लास है या फिर जो सेकंड सीटिंग है आपको सेकंड सीटिंग में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और पर्सनली मैंने भी फील किया था जब मैंने श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा की थी, तब सेकंड सीटिंग में पता नहीं कहां से बहुत ज्यादा लोग आ गए थे और जबकि सीट्स के हिसाब से तो वो बहुत ही ज्यादा हो रहे थे और हम सब जानते हैं रेलवेज वेटिंग टिकट को अलाउड कर नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है वो किसी अलग रास्ते से स्टेशन में आ गए होंगे और उसके बाद में उन्होंने ट्रेन को बोर्ड कर लिया। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि 17 लाख रुपए कमाए हैं धनबाद डिवीजन ने और ऐसी जाहिर सी बात है बाकी डिवीजन ने भी कमाए होंगे। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि जैसी ट्रेनें चली तो जो बिना टिकट यात्री हैं वो फिर से वापस से आ गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। 02454 जो कि नई दिल्ली और रांची के बीच में ऑपरेट होने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है। तो ये जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन थी जब अपने रन पर थी, तो ये जब जा रही थी रांची की तरफ, तब इसमें एक महिला ने एक बेटी को जो जन्म है वो दिया है। तो
तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ से निकल कर आती है। एक नन्ही परी का जो जन्म है वो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में हुआ है। अच्छी बात ये रही कि वही जो हॉस्पिटैलिटी थी वो बहुत अच्छी रही और काफ़ी अच्छे से उनको ट्रीट किया गया, जिसके चलते सब कुछ सेफ है। माता और जो उनकी पुत्री है वो दोनों ही सेफ है, जो कि सबसे अच्छी इसमें बात रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। 02389 और 02390 ट्रेन को लेकर ये ट्रेन गया और एमजीआर चेन्नई सेंट्रल के बीच में ऑपरेट होने वाली एक स्पेशल ट्रेन है। तो इस ट्रेन को फाइनली आज से चला दिया गया है बालाघाट होते हुए। तो ये पहली ट्रेन बन चुकी है जो बालाघाट होकर गई है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो आज के दिन से इसने अपना जो रन है वो बाया बालाघाट शुरू कर दिया है। तो आप इस ट्रेन में अगर आप इस स्टेशन का जो मैंने आपको बताया यानी कि बालाघाट वाला जो सेक्शन है, अगर आप इसका वेट कर रहे थे तो आपके लिए अब काफी अच्छी बात है। एक ट्रेन बढ़ चुकी है, इस ट्रेन के माध्यम से आप यहाँ पर जा सकते हैं या फिर यहाँ से ट्रेन बोर्ड कर या तो चेन्नई या फिर आप गया तक भी जा सकते हैं। तो ये अपडेट निकल कर आती है, आपको इस ट्रेन की जो सुविधा है वो अब देखने को मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं कुंभ मेला को लेकर। कुंभ मेला के रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत सारी न्यूज दी है और अब की यार जो न्यूज है वो काफी ज्यादा बेहतर है। और बेहतर इसलिए है क्योंकि आपको 10 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक बहुत सारी ट्रेनें देखने को मिलने वाली हैं। कौन कौन सी ट्रेनें चलेंगी वो मैंने लिख दी है डिस्क्रिप्शन में। और एक बहुत ही ज्यादा आपके द्वारा डिमांड की जा रही थी कब चलेगी, और वो ट्रेन है अपनी कुंभ एक्सप्रेस ट्रेन, और जिसको उपासना भी हम कहते हैं। तो ये ट्रेन भी आपको फाइनली अब देखने को मिल जाएगी। इसको भी 10 जनवरी से 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। तो आप इनमें जो बुकिंग है वो करा सकते हैं। कुंभ मेला आ रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो इससे आ सकते हैं। हालांकि कुंभ मेला की क्या गाइडलाइंस रहेंगी इसके बारे में कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। क्या आप स्टेशन पर जब उतरेंगे तब आपका कोरोना चेक होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि आपको जो ट्रेन है वो देखने को मिल जाएंगी, और कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो आपको योगनगरी ऋषिकेश से देखने को मिल जाएंगी, जिसमें दून एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। तो दून एक्सप्रेस ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश जाने वाली है, ना की जाएगी वो देहरादून रेलवे स्टेशन। तो कुछ तरीके से बदलाव किए गए हैं। और आपका एक ही कमेंट भी आया था कि क्या ये जो बदलाव है वो परमानेंट किया गया है। तो अभी इसके ऊपर कोई भी क्लियर मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव परमानेंट नहीं है, कुंभ मेला को देखते हुए किया गया है। और ये जो दून वगैरह जो ट्रेनें चल रही हैं ये सब स्पेशल नंबर के साथ चल रही हैं, तो कोई रेगुलर ट्रेन तो ये है नहीं। स्पेशल ट्रेनें तो इनको चलाया जा सकता है, जाहिर सी बात है। तो जब ये अपने नॉर्मल नंबर से चलने लगेंगी तो आपको ये पुराने स्टेशन से ही देखने को मिल जाएंगी। बट अभी ये स्पेशल नंबर के साथ चल रही है तो इनके साथ जो बदलाव है वो किया जा सकता है, इसलिए रेलवेज ने ऐसा जो काम है वो किया है। तो ये अपडेट निकल कर आती है, आपको बहुत सारी ट्रेनों की जो सुविधा है वो मिलने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है IRCTC के रामायण सर्किट स्पेशल एक टूर को लेकर। IRCTC के द्वारा एक नया टूर लाया जा रहा है और इस टूर में आप जा सकते हैं। आपको पे करने होंगे 5,670 रुपए। अगर आप इतने रुपए पे करते हैं तब आपको 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक का ये जो टूर है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप इस टूर के लिए अगर वेट कर रहे थे तो आपके लिए काफी अच्छा टूर हो सकता है। ये टूर स्टार्ट होगा इंदौर से और आपको अयोध्या और चित्रकूट भी घुमाने वाला है। तो ये है अपडेट। आप इस IRCTC के टूर में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते थे छपरा और नौतनवा के बीच चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन को लेकर। आपको ये पैसेंजर ट्रेन देखने को मिल जाएगी और ये पैसेंजर ट्रेन कल यानी कि 4 जनवरी से चलाई जा रही है। तो आपको नौतनवा और छपरा के बीच में भी 4 जनवरी से जो पैसेंजर ट्रेन है वो देखने को मिल जाएगी। तो आज के दिन मैंने आपको इतनी ज्यादा न्यूज दे दी है नई नई ट्रेन चलने के लिए, तो अब आप समझ सकते हैं कि रेलवे अब पूरी प्लानिंग में है कि भाई ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चला दी जाएं। और अभी जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, वैक्सीन के भी जो आने के काम है वो शुरू हो चुके हैं। तो बहुत ही जल्द आपको सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल भी होता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट ट्रेन को लेकर। मैंने आपको बताया था कल की आज के दिन यहाँ पर इसका जो संचालन है वो हो जाएगा। तो आज के दिन इसका जो संचालन है वो कर दिया गया है और आपको बेंगलुरु से लेकर KSR बेंगलुरु से बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए जो ट्रेन है वो आपको हर दिन देखने को मिल जाएगी, बस संडे को छोड़कर। यानी कि आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे के लिए जो ट्रेन है वो देखने को मिलेगी। आपको 10 रुपए देने होंगे, मात्र 10 रुपए इसका किराया है। तो आप 10 रुपए में पहुंच सकते हैं KSR बेंगलुरु से बेंगलुरु एयरपोर्ट तक। तो बहुत ज्यादा सुविधा कर दी है, बहुत कम रुपए में आप यहाँ पर पहुंच पाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है नागपुर और जबलपुर के बीच में ऑपरेट होने वाली एक स्पेशल ट्रेन को लेकर। इसके बीच में जो एक्सप्रेस ट्रेन चलती है वो भी आपको बाया गोंदिया देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी ट्रेनें अब आपको इस नए सेक्शन पर देखने को मिलेंगी। अभी तो बस शुरुआत है और अब आपको काफी ज्यादा ट्रेनें देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये ट्रेन बस बहुत ही जल्द अप्रूव हो जाएगी ऐसा बताया जाता है और बाद में इस ट्रेन को भी बाया गोंदिया ऑपरेट किया जाएगा। तो ये अपडेट है नागपुर और जबलपुर के बीच में चलने वाली इस स्पेशल ट्रेन को लेकर। दोस्तों
नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर जाते हैं सीतापुर और लखीमपुर रेल सेक्शन को लेकर। यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो CRS इंस्पेक्शन है वो भी ले लिए गए हैं। तो फिलहाल अभी अपडेट ये है कि जो CRS के जो भी इंस्पेक्शन उन्होंने किए थे वो सब कुछ रेलवे बोर्ड को भेज दिए गए हैं। और अभी कुछ मतलब ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन कब देखने को मिलेंगी, बट ये बताया जाता है कि रेलवे बोर्ड की तरफ से आपको बहुत ही जल्द जो हरी झंडी है वो इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए देखने को मिल सकती है। तो फाइनली अब अगर यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक ट्रेनों का जो वेट है वो कर रहे थे तो वो वेट अब बहुत जल्दी आपका पूरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही जल्द इलेक्ट्रिक ट्रेनों का जो संचालन है वो होता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है एक और ट्रेन के ऑपरेशन को लेकर। आपको 05009 और 05010 ट्रेन नंबर के साथ चलने वाली गोरखपुर और मैलानी के बीच में ऑपरेट होने वाली स्पेशल ट्रेन देखने को मिल जाएगी। ये जो स्पेशल ट्रेन है आपको 6 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और इस ट्रेन को भी 6 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलाया जाएगा। अगर ऑक्यूपेंसी अच्छी रहेगी तो ये ट्रेन भी आगे एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये अपडेट निकल कर आती है अगर आप मैलानी तक जाना चाहते हैं लखनऊ से तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, या फिर मैलानी से लखनऊ तक जाना चाहते हैं तो आपके लिए जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अब ये जो ट्रेन है वो 6 जनवरी से चलाई जा रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आती है अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन आपको फिर से देखने को जब भी मिलेगी तब ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ देखने को मिल जाएगी। तो ये 4th ट्रेन रहेगी इस सेक्शन पर जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलेगी, क्योंकि जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बस रेलवे बोर्ड से जैसे ही इस शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी मिलती है आपको ये जो ट्रेन है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ऑपरेट होते हुए दिख जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है भाई, अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक ट्रेनें देखने को मिल रही हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आती है महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन दोबारा से चल सकती है, फरवरी में आई थिंक ये चल सकती है। तो अभी अपडेट ये है कि इस महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन या फिर जो भी प्रीमियम ट्रेन चलती हैं जो आपको टूरिस्ट मतलब जो आपको एक बेहतर सा टूर देती हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं, लग्जरी ट्रेन होती हैं, तो ये जो लग्जरी ट्रेन है अगर आप इंडियन हैं और आप इसमें बुकिंग करते हैं तो आपको फ्लैट 30% का जो डिस्काउंट है वो दिया जाएगा। ऐसी जो प्लानिंग है वो चल रही है, तो बहुत अच्छा मौका हो सकता है। हालांकि हम सब जानते हैं कोरोना वायरस है जिसके चलते आप भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करेंगे कि आप इन ट्रेनों में ट्रैवल ना करें, लेकिन फिर भी अगर आप घूमने का शौक रखते हैं और एक अच्छा मौका तलाश रहे थे तो मे भी ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपको 30% यानी कि 30% का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो प्लानिंग है वो चल रही है, फरवरी में हो सकता है इसका जो पहला ट्रिप है वो आपको देखने को मिल जाए। तो ये अपडेट निकल कर आती है इन प्रीमियम ट्रेन को लेकर जिसमें महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं श्री धाम एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। ये ट्रेन अपने रन पर हुआ कुछ ऐसा कि इसमें किसी ने अफवाह फैला दी कि ट्रेन में बम है, जिसके चलते जो अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो ट्रेन जब फरीदाबाद पर रुकी तो फरीदाबाद पर जो GRP हैं उनके द्वारा 2 अज्ञात लोगों पर जो रिपोर्ट है वो कर दी गई है, यानी कि बेसिकली जो केस है वो ले लिया गया है 2 अज्ञात लोगों के। अब उनको ढूंढा जाएगा, उसके बाद में ही पता चलेगा कि भाई वो कौन लोग थे जिन्होंने ये जो अफवाह थी वो फैलाई, क्योंकि इसकी वजह से काफी जो अफरा तफरी थी वो मच गई। तो ये अपडेट निकल कर आती है इस श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। तो बस दोस्तों आज की जो रियल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो का फायदा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जाते जाते एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल हमारा रियल अपडेट का 420 यानी कि 420वां एपिसोड था और एक कमेंट आया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई कि आज तो भैया 420 वीडियो आ गई। तो मतलब आप समझ सकते हैं 420 समझते हैं हम क्या होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे एकदम से हंसी आई। तो ऐसे ही आप बढ़िया बढ़िया कमेंट करते रहना, ऐसे ही मैं कमेंट पढ़ता रहूँगा।